जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक में कोलवा परिसर अंतर्गत राम तवेजरी से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। बाबा के सेवक गिरधारी जी सेंद्रे आप भी मार्ग की शिक्षकों के ऊपर विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा अभी अभी हमारे बीच बालाघाट भटेरा चौकी से बाबा के वरिष्ठ सेवक माननीय सम्माननीय गंगा प्रसाद नकपुरे जी आप भी उपस्थित है। अभी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, इसी में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी को दोनों के बीच प्राप्ति के लिए इस काम करने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट की ओर से आज कोलवा परिसर अंतर्गत आज हरवेली कटी टोला में परम पूज्य परमात्मा एक सेवा दमाई जी जिनके निवास स्थान पर एक भगवान का नवा मासिक हवन संपन्न हुआ। उपरांत एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी संतों के सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुगदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से कोलवा परिसर से कार्यकर्ता जी माननीय बाबूलाल नसराम आप भी यहाँ पर उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार से समस्त सह कार्यकर्ता आप भी मुख्य अतिथि से उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। मुझे आज की चर्चा बैठक के संचालक जी द्वारा बाबा की शिक्षकों पर विचार रखने कहा गया है। मैं अपने शब्द द्वारा रख रहा हूँ वो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानता जी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हम सभी सेवकों के सदगुरु मानता जी बाबा जुगदेव जी जिन्होंने कठिन परिश्रम का एक भगवान की प्राप्ति अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए किया। परंतु बाबा विचारी थे, बाबा ने विचार किया कि इस दुनिया में मैं जैसा दुखी कष्ट मानव था वैसे कितने गौर गौरी दुखी कष्ट मानव होंगे, तो उनके लिए एक मानव धर्म का रास्ता तैयार किया। तो और इस मानव धर्म के मार्ग में एक भगवान खड़ा किया, भगवान बाबा हनुमान जी। तो हम धर्म से पहले भगवान को मानते थे और जानते ही थे। इस धर्म में आने के बाद हमारे मानता जी बाबा जुगदेव जी ने यह सिद्ध करके बताया कि मानव में ही भगवान है। अगर वो जिस पल निकल जाएगा उसका शरीर मृत हो जाएगा, मतलब कि हमारे शरीर से क्या निकल जाएगी, वह है आत्मा। आत्मा निकल जाएगी। तो मानना और जानना, तो हम धर्म से पहले भगवान को मानते थे पर जानते नहीं थे। इस धर्म में आके हमको इस मार्ग में मरने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी हमको समझने की बात है कि धर्म से पहले अपन अपने आप को सर्व समझ के नाना तरीके के अपन अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके बुरे व्यसन करते थे, अंधश्रद्धा में फंसे थे और अपने को ही कुछ समझते थे। यह सब हमने अपने जीवन में मनमानी किया और एक दिन दुख का भागीदार बना। तो बाबा ने कहा कि इस मार्ग में जो सेवक आएगा उसे मरने का वचन देना पड़ेगा। तो हम तरह तरह के इधर उधर उपचार किए, फिर भी दुख दूर नहीं हुआ। तो भगवान का हमारे ऊपर क्रोध है ऐसा हम कहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने यहाँ पे सभी
मानव को कर्म करता मानव बना के भेजा है। हम यहाँ पर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा अगर आप इस मार्ग में अगर मरने को तैयार है तो तीसरे जो नियम है जो हमको व्यसन बताए शराब पानी सट्टा जुआ लाटरी पट्टी और मुर्गी खांसी चोरी करना झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना महिलाओं अपने बच्चों और पतिदेव को बुरी संख्या में नहीं देना चाहिए। ये अगर तमाम व्यसन को हम बंद करते हैं तो मरे के समान हो जाते हैं और जब हम मरे के समान हो जाएंगे तो हमारे पीछे सत्य खड़ा होगा और सत्य खड़ा होगा भगवान हमको सत्य मर्यादा प्रेम का रास्ता दिखाएगा और इस रास्ते पर अपन चलेंगे तो मानव की दृष्टि में दुख नहीं आ सकता क्योंकि इस मार्ग का में जो सत्य मर्यादा प्रेम से चलेगा उसी के साथ भगवान 24 घंटे चलेंगे। अभी सभी सेवकों का ने विचारों में बताया कि जो ने सत्य का आचरण किया उनके साथ कैसा कैसा अनुभव मिला। तो हमको भी इस मार्ग में आए हैं तो बाबा के दिए हुए तो शब्द नियम पे चलना पड़ेगा, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा और अपने जीवन को खुशी और सुखमय बनाना पड़ेगा। तो मैं समय को देखते हुए ज़्यादा शब्द नहीं लेते हुए अपने शब्दों को यही विराम करता हूँ। अगर मेरे बोलने बताने में किसी प्रकार से गलती चूक हुई होगी तो आप सभी सेवक सेविका भगवान के लिए उपस्थित है, आप सभी कृपा करेंगे ऐसी मैं अगर विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक जिम्मेदार सेवक कुलवा परिसर से गिरधर जी सेंद्रे जिन्होंने बाबा की शिकवत के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से अवगत कराया क्योंकि मानव कर्म करता है और भगवान सर्वे सर्वा है। तो हमें फल की इच्छा न करते हुए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। इस मार्ग के आदेश कहते क्या है वह उन पर हमें अमल करना चाहिए। बहुत अच्छे विचारों से हमें अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में परमात्मा एक देवटोला पौधा परिसर से परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक बालाघाट समिति उपाध्यक्ष महोदय बाबा के सेवक चमन लीलारे जी आप भी उपस्थित है। आप भी मार्ग की शिकवत के ऊपर विचार रखेंगे ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। भगवत पर जागृत ऑल सब्सक्राइब भगवान बाबा हनुमान जी को माता जी बाबा जिंदेव जी को परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, माता जी बाबा जिंदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत ग्राम सुरवाई परिसर के अंतर्गत ग्राम बरमेली में एक भगवान का हवन नवा हवन रमाई जी के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। उनके उपरांत एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। यह चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जिमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी को मेरा प्रणाम। उपस्थित शुरुआत परिवर्तन से माननीय सम्मानित कार्यकर्ता जी मथुराम जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित चरेगांव से माननीय सम्मानित शाखाकर्ता पारधी जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उपस्थित मंचासीन शाखाकर्तागण उपस्थित जिम्मेदार सेवक सेविका को मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। उपस्थित बाहर से आए दूर दराज से आए मेहमानगण को मेरा नमस्कार। आज की एक भगवान के संचालक जी ने मुझे बाबा की शिकवत के ऊपर मुझे विचार रखने का वह प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम,
महान त्यागी बाबा जिमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने मानव धर्म की स्थापना 1949 में किया। तो महान है हमारे महान त्यागी बाबा जिमदेव जी, जिन्होंने चर्चा बैठक के माध्यम से हमें जागरूक कराया और वह जागरूक शक्ति को चैतन्य कराया कि अभी अभी आपने विचारों के माध्यम से सुने कि हर मानव के अंदर भगवान विराजमान है। तो हमें भगवान को रखने के लिए हमें सबसे पहले हमें सबसे मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा अपने परिवार में। और बाबा के दिए तत्व शब्द जो नियम है विनंती शास्त्र में बताया गया है, उसको हमें ज्ञात रखना पड़ेगा, क्योंकि यह मानव धर्म की सिखवन है। यह मानव धर्म एक अच्छा कर्मों से चलने वाला धर्म है, जो आज हम चर्चा बैठक के माध्यम से उस मानवता को जगाने का कार्य कर रहे हैं और एक भगवान को जागरूक करने के लिए हमें चर्चा बैठक में जो आप विचार ग्रहण कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखें कि यह चर्चा बैठक के माध्यम से जो हम विचार को ग्रहण कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन के लिए मरते दम तक के लिए हमें विचारों को ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो चर्चा बैठक जो ऐसा सत्संग है जिनके माध्यम से हमें एक भगवान का कार्य करने का अवसर मिला और वह अवसर बाबा के आदेशों से मिला, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह अवसर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी जगते रहे और अपने आप को भी और दूसरे को भी जगाते रहे। आज जो यह सिखवन चर्चा बैठक के माध्यम से हम नहीं सीख पाएंगे तो भविष्य में कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि चर्चा बैठक का विचार ही ऐसा है जो हमें अंतिम समय तक जो साथ में चलता है और भगवान की दिशा दिखाता है। तो हमें ज्ञात रखें कि भगवान की दिशा में हमें हमेशा रहना चाहिए। यदि जो सेवक अपनी मानव मर्जी करता है और वह बाबा के नियम को नहीं समझता और बाबा के आदेशों को नहीं समझता, तो वो मैं नहीं मानता मैं अपने विचारों से कि वह सेवक है। क्योंकि यह धर्म हंसी मजाक नहीं है। यह धर्म बाबा ने जो मेहनत त्याग के साथ उन्होंने जो परिश्रम के साथ इस मानव धर्म और भगवान का परिचय बताया, तो वह उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा और एक भगवान का परिचय दिया उन्होंने और अपने परिवार का भी दुख दूर किया। तो यह हमें बाबा और भगवान का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा और भगवान हम सब में विराजमान है। आज यदि हम उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि हमने जो परिसर में कार्यकर्ता और सहकार्यकर्ता नियुक्त किए, तो यह सब बाबा के विचार में आता है, क्योंकि बाबा ने इनका परिचय दिया कार्यकर्ता और सहकार्यकर्ता। क्योंकि हमारी ताकत नहीं थी सहकार्यकर्ता बनाना और कार्यकर्ता बनाना, क्योंकि ये बाबा के नियम से हुआ, बाबा के आदेश से हुआ। तो हमें सहकार्यकर्ता और कार्यकर्ता को हंसी मजाक में न लाना, क्योंकि यह धर्म में सबसे बड़ा महत्व रखता है कार्यकर्ता और सहकार्यकर्ता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यदि हम आज अपन इस जिम्मेदारी को समझते हैं, तो हमें बाबा के आदेश को भी अपन समझने में हमें टाइम नहीं लगेगा और भगवान को जानने में भी हमें टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बाबा ने अपना ईमान रखा भगवान के सामने और ईमान रखकर हमने वचन दिया, आज से आप परमात्मा एक को मानूंगा और मरूंगा या जीऊंगा एक ही भगवान नाम पर। तो हमें यदि आज अपन ये दो तत्वों का पालन करते हैं, तो हमें जब दो तत्वों की इच्छा होगी, दुखदारी दूर करते उद्धार और इच्छांतर भोजन।
तो यह हमें जब यह गुण का तत्व का आचरण होगा, जब यह दो तत्व हमें मिलेगा, तो हमें ज्ञात रखे जो बाबा ने चार तत्वों में दिया गया है उसका संक्षेप बताया कि चार तत्वों में वह शक्ति जागरूक है। तो उसे चैतन्य रखने के लिए हमें सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा और तत्व शब्द नियम से चलना पड़ेगा और बाबा के आदेशों पे चलना पड़ेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों की विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवा बालाघाट समिति के उपाध्यक्ष महोदय जी चमन लिल्लारे जी, जिन्होंने मार्ग की शिकवण के ऊपर बहुत अच्छे विचारों से हम शिक्षकों को अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। उसी क्रम में चर्चा परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवा सह कार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी, आप भी मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला इस पर अपने विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने के लिए परम परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत वही परिसर के अंतर्गत ग्राम बारवेली में कटिंग टोला में बाबा की सेवा समाज जी निवास स्थान में स्पेशल एक चर्चा बैठक रखी गई। चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु मान त्यागी बाबा जगदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और बालाघाट मंडल के अध्यक्ष हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जनरल उपराणी जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और सुरवई परिसर से बाबा के सेवक मसराम कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और परिसर के सह कार्यकर्ता मंचन सिंह मंच पर उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक आज की इसमें चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मार्ग में आने का कारण और क्या अनुभव मिला ये पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जगदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक आज। साथियों, मुझे मार्ग में आने का कारण मेरा यही था कि मैं शराब पीता था और 2012 से शराब पीना चालू किया था। 2019 तक शराब पिया। सिर्फ साथियों में 7-8 साल में ऐसा शराब पिया कि शायद मेरे जैसा किसी ने शराब नहीं पिया होगा, क्योंकि मैं शराब पीते गया और मेरा ईटा भट्टे का काम था। ब्याजी पैसा लेता था और लेबर को देता था और शराब भी पीता था। इतना कर्जा हो गया मेरे ऊपर 7 से 8 लाख का। और मेरे को उस बीच में मेरे घर में बहुत परेशान थे और मेरी परेशानी देख के मेरे माँ बाप ने मेरे घर में पैसे वाले ब्याजी वाले मेरे घर पे आते थे। उनको समझ नहीं लगता था कि आज कौन दिन है, त्योहार के दिन। मेरे घर में लक्ष्मी पूजा के दिन 4-5 अनेक वाले आ गए थे और पैसे के लिए मेरे को बोल रहे थे। मेरे माँ बाप ने सोचे अब मेरा बेटा क्या करेगा, तो मेरे माँ बाप ने बोले भैया बोले तेरे हिस्से का 1 एकड़ जमीन निकाल दे बोले और जिसका उसको दे लेकर दे बोले। सिर्फ साथियों मेरे को 8 लाख रुपए कर्जा हो गया था। 9 लाख में मैं 1 एकड़ जमीन बेचा। जब मैं उस समय मार्ग में नहीं था और जमीन बेचा, जिसका पैसा था
उसको दिया। और 2019 या 18 में 2019 में मैं मार्ग में जुड़ा। बाबा के सेवक राजू बायसवाल जी ने बताया, बोले दोस्तों, बोले इस मार्ग में जुड़ जा, बोले क्योंकि इस मार्ग में जुड़ने से सारी परेशानी दूर हो जाती है, बोले जो खोया है बोले वो आ जाएगा। बोले मैंने बोला भाई, मैं मंडल से दो साल कार्य करके देख लिया, उसमें भी एक दिन मैं चर्चा बैठक नहीं गया। तो मैंने बोला नाम से जुड़ना नहीं चाहता मैं, क्योंकि इस मार्ग में जुड़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई, मैं बोला अपनी बात मैं मानता था राजू बायसवाल जी का, और मार्ग में जुड़ा। कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे गया, कार्यकर्ता जी ने 3 दिन का कार्य दिए। 3 दिन के कार्य में मैं कार्यकर्ता जी को वचन दिया मरने का, और 3 दिन के कार्य में मेरे को ऐसा अनुभव मिला सेवक साथियों कि मैं जो 3 दिन के जो 7 साल का परेशानी था, वो 3 दिन में मेरे को समझ आ गया कि इस मार्ग में क्या है सेवक साथियों। और मैं इस मार्ग में कार्य करते गया और आगे बढ़ते गया। मैं धीरे धीरे मैं 1 एकड़ जमीन बेचा था, उसमें 8 लाख में से 3 लाख रुपए बचाया था, और 2 लाख रुपए बचत था इसका देने का था। उसमें मैंने एक ट्रैक्टर लिया, उस ट्रैक्टर को भी मैंने फिर साल भर के बाद निकाल दिया। उसके बाद मैंने अपना नया ट्रैक्टर का फाइनेंस करवाया। सेवक साथियों में कार्य करते गया, मैं आगे की ओर बढ़ते गया। मैं ऐसा कार्य किया कि मेरे को जिस 2 लाख 2.5 लाख रुपए कर्जा भी था उसको भी खत्म किया। जो मेरे ट्रैक्टर फाइनेंस था उसको भी फ्री किया। मैं 5 साल के कार्य में मैं पिछले साल एक मशीन लिया। सेवक साथियों बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं इतना करके अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी संत कुमार ठाकरे जी, जिन्होंने अपना मार्ग में आने के बाद क्या अनुभव मिला ये बताए। तो किस प्रकार से वह अपने परिवार में कर्ज पानी से पीड़ित थे, बुरे व्यसन से आदि थे, और बाबा के आदेश, कार्यकर्ता जी के आदेश निमित्त कार्य करने से उनके परिवार में जो कर्ज पड़ी थी और जो बुरे व्यसन से उन्हें छुटकारा मिला। तो ऐसे विचार इस मार्ग में हर शिक्षकों को अनुभव मिला। तो इस मार्ग में बाबा के आदेश प्रमाण हमें कार्य करना चाहिए। उसी क्रम में आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक चरेगांव से सहकार्यकर्ता जी पारदी जी आप उपस्थित है। आप ही मार्ग की शिकौन के ऊपर विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। समाधि का भगवान की प्रत्यक्ष चर्चा बैठक प्रारंभ, इस भगवान की प्रत्यक्ष चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में के अध्यक्ष महोदय संचालक महोदय जी को प्रणाम। आज की चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक संचालक महोदय जी को मेरा प्रणाम। सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। धन्य महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने भगवान को एक मानव धर्म की स्थापना की। हम सभी दुखी कष्टी मानव के लिए उन्होंने एक भगवान का परिचय हमें दिया, और चर्चा बैठक के माध्यम से तो हम सभी सेवकों में सत्य, मर्यादा और प्रेम का आग्रह करना चाहिए। सत्य ही परमात्मा है।
सत्य है, सत्य मर्यादा और प्रेम जिससे आचरण में आएंगे उनके पास सदैव भगवान साथ में उपस्थित रहेंगे। इसलिए इस मार्ग में समय समय पे उनकी प्रार्थना और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। और हम कहीं न कहीं अपने कर्मों से गलतियाँ करते हैं, दुख फिर आता है मन। इसलिए सेवकों ने हमें सोचना चाहिए कि मार्ग की रूपरेखा और कार्यकर्ता जी के आदेश से हमें कार्य करना है और कार्य में हमने जहाँ गलती किया फिर हमने कुछ मिलता है। तो हम मार्ग लेना तो आसान है, तो इसको निभाना इसलिए सभी से अनुरोध है कि मार्ग की रूपरेखा जो है वो हमें 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम इसके आधार पे हमें कार्य करना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। तो हमें इस मार्ग की सीक्वेंस मिलेगी और सीक्वेंस जब चलेंगे कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन होगा तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में और हमारे परिवार में शांति आएगी। और इसी प्रकार से सभी सेवक लोग से यही प्रार्थना है कि समय समय पे कार्य करना चाहिए और सबको सत्य नियम का पालन करना चाहिए। तो हम निश्चित रूप से हमारा परिवार सुखी होगा और समाधानी मिलेगी। यदि सबको में साथ में सबको को विराम देते हैं सभी सब होंगे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच परम पूज्य परमात्मा श्री बाबा के सेवक कार्यकर्ता पार्टी जी ने बाबा के शिक्षक से बहुत अच्छे विचार रखे एवं साथियों ऐसे विचारों का हमें आत्मसात करना चाहिए। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक हेलो भैया जी बाबा के शिक्षक के विचार देंगे।